विवादों में कथावाचक अनिरुद्ध आचार्य महाराज जी आ गए हैं और ऐसे में विवाद अब चौतरफा घिरा और इसी विवाद के चलते माफी भी मांग ली है। पूरा मसला क्या है आप जान लीजिए। दरअसल प्रसिद्ध कथावाचक अनिरुद्धाचार्य जी ने भगवान शिव पर विवादास्पद बयान दिया, जिसको लेकर चौतरफा घिर गए। माफी की मांग होने लगी। अनिरुद्धाचार्य ने संत समाज को नाराज कर दिया है। अनिरुद्धाचार्य के बयान पर गुस्से में संत समाज लाल हो गया है। अनिरुद्धाचार्य महाराज ने अब इसी के चलते माफी भी मांग ली है। संतों की नाराजगी के बाद ये माफी मांगी गई है। पूरा मसला आखिर है क्या, ये आप जानिए। अपने बयानों को लेकर हमेशा से चर्चा में रहने वाले विश्व प्रसिद्ध कथावाचक अनिरुद्ध आचार्य महाराज एक बार फिर से सुर्खियों में है। भगवान शिव को लेकर एक ऐसी टिप्पणी कर दी जिसके बाद सारा संत समाज उनके खिलाफ खड़ा हो गया। आरोप है कि अनिरुद्ध आचार्य महाराज ने भगवान शिव और कृष्ण को लेकर विवादित बयान दिया। उनके इस बयान के बाद संत समाज ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया। आरोप है कि श्री कृष्ण की नगरी मथुरा के वृंदावन में कथावाचक अनिरुद्ध आचार्य महाराज ने भगवान शिव पर टिप्पणी की, जिसके बाद संत समाज में भारी आक्रोश देखा गया। जब संत समाज को यह पता लगी बात, अनिरुद्ध आचार्य महाराज ने भगवान शिव को कृष्ण का साला बताया है, तो उसके बाद संत समाज में भारी नाराजगी देखने को मिली। उन्होंने जिला अधिकारी को लिखित में शिकायत पत्र तक दे दिया। वहीं जब संतों ने प्रदर्शन किया तो अनिरुद्ध आचार्य महाराज के पास भी बात पहुंची। इसके बाद उन्होंने एक वीडियो जारी किया। अनिरुद्ध आचार्य महाराज ने वीडियो जारी कर कहा कि इस तरह की कोई भी टिप्पणी उन्होंने नहीं की है, लेकिन अगर किसी भी व्यक्ति विशेष का संत समाज या अन्य भक्त का दिल उनकी बातों से रुका है तो वो उसके लिए माफी मांगते हैं। उन्होंने कहा कि संत समाज के लोग बहुत ही बड़े संत हैं, वो अपना बालक समझकर उन्हें माफ कर दें। संतों की नाराजगी के बाद माफीनामा भी सामने आ गया। अब ऐसे में सवाल ये पूछा जा रहा है कि आखिर ये गैर जरूरी बयान या गैर जरूरी बातें बोलना कहां तक जायज है। कथावाचक अनिरुद्ध आचार्य ने क्या कहा था जिसके बाद ये बवाल बढ़ा, एक बार सुनिए। संतों की वाणी मैंने सुनी और एक पूज्य संत जी ने कहा कि आपने शिव जी के ऊपर कुछ कहा। ऐसी कोई भी बात मेरे संज्ञान में अभी तक आई नहीं विशेष रूप से। और यदि मेरी वाणी से किसी का दिल दुखा है, मेरे संतों का दिल दुखा है, संतों का दिल दुखना मतलब भगवान का दिल दुखना, संत भगवान का ही पर्याय है, तो मैं सभी संतों से ये दास अनिरुद्ध आप सभी संतों के श्री चरणों में अपना मस्तक रखकर करोड़ों करोड़ बार क्षमा प्रार्थना करता हूँ। यदि इस दास से ये अनिरुद्धाचार्य बार बार गलती करता है और हम आपके बच्चे हैं, हम गलती नहीं करेंगे तो कौन गलती करेगा। गलती तो बच्चे ही कहते हैं, गलती तो बच्चे ही करते हैं। और मेरी तोतली वाणी से यदि कोई आप में से किसी भक्तजन का, संत जनों का दिल दुखा हो तो करोड़ों करोड़ों बार क्षमा प्रार्थी, दंडवत प्रणाम संतों के चरणों में। इस दास को क्षमा कीजिएगा। देवों के देव महादेव भोले शंकर को श्री कृष्ण का साला बताकर विवाद खड़ा कर दिया था। हालांकि वो कह रहे हैं ऐसा उन्होंने कुछ बयान दिया नहीं, कोई टिप्पणी की नहीं, लेकिन अगर संत समाज नाराज हुए हैं, उनके दिल को आहत पहुंची है या किसी भक्त का दिल दुखा है तो मैं माफी मांगता हूं, मुझे अपना बच्चा समझकर माफ कर दिया जाए। इस पर बात हम करेंगे। यतिमा चेतनानंद जी मेरे साथ में जुड़ गई हैं। चेतनानंद सरस्वती जी, स्वागत आपका। हिंदू धर्म गुरु के तौर पर आप जुड़ी हैं। डॉक्टर मोहित शुक्ला भी मेरे साथ में है, हिंदू धर्म गुरु के तौर पर आप मेरे साथ जुड़े हैं। आप दोनों का ही स्वागत इंडिया न्यूज पर। यतिमा चेतनानंद सरस्वती जी, इससे पहले भी आपसे मेरी बात होती रही है और अब इससे पहले कथावाचक प्रदीप मिश्रा के जरिए ऐसी टिप्पणी की गई थी कि फिर यहां से लेकर वहां तक बयान के बाद बवाल खूब हुआ, अंततः माफी मांगनी पड़ी। अब बारी अनिरुद्धाचार्य की आ गई है, उन्हें भी माफी मांगनी पड़ी है। मेरा सवाल ये है कि ये जो संत समाज के लोग होते हैं, धर्म गुरु होते हैं, कथावाचक होते हैं, वो हम लोगों से तो बहुत ज्यादा ज्ञानी होते हैं शास्त्रों के मुकाबले में, फिर ये गैर जरूरी बयान, ये गैर जरूरी टिप्पणी क्यों की जाती है? देखिए, अतिरेक में कथा व्यास, मेरा सभी कथा व्यास जो कथा करते हैं उनसे ये निवेदन है कि आप मर्यादित रहिए, क्योंकि व्यासपीठ की अपनी एक मर्यादा होती है। आप अतिरेक में जब कोई बात कहते हैं
तो उसका उस अर्थ का अनर्थ हो जाता है। और लाखों करोड़ों सनातनी जो योगेश्वर श्री कृष्ण पर आस्था रखते हैं, जो महादेव पर आस्था रखते हैं, उनके मन को आघात पहुंचता है इस तरीके की टिप्पणियों को सुनकर। फिर इससे संतों में विवाद उत्पन्न होता है। आपकी और संतों के मध्य लगातार भेद उत्पन्न होते हैं, जो सनातन के लिए एक शुभ संदेश नहीं है। तो मेरा मानना यह है कि जितने भी कथा व्यास हैं जो इस तरीके की टिप्पणी करते हैं, इसी तरीके की टिप्पणी पहले भी आ चुकी है, बहुत विवाद हुआ था, उसके बाद उन्हें वृंदावन आके अपनी नाक रगड़ के माफी मांगनी पड़ी। ऐसी स्थिति ही उत्पन्न ना हो। आप व्यासपीठ पर बैठे हैं, आप कथा कर रहे हैं, तो आपको मर्यादित होना चाहिए। सबसे पहली जो आवश्यकता है किसी भी कथा व्यास के लिए, वो है मर्यादा। अगर शब्दों की ही मर्यादा का उल्लंघन कर दिया गया, तो आप अपने भक्तजनों को, लाखों लाखों भक्त आपको सुनने आते हैं, उन भक्तों को क्या संदेश देंगे? और इसके बाद जब विवाद उत्पन्न होता है, तो संतों का आशीर्वाद आप प्राप्त करने के लिए वहां पहुंचते हैं, और उसके बाद जिस तरीके का विवाद आप उत्पन्न करते हैं, देखिए अगर ये सुर्खियां लेने के लिए विवाद है तो भी गलत है। और अगर अतिरेक में, भावावेश में दिया गया कोई वक्तव्य है, हालांकि मैंने ऐसा कोई वक्तव्य उनका अभी तक सुना नहीं है, लेकिन क्योंकि ये विवाद उत्पन्न तो हुआ है, कहीं ना कहीं से कोई बात तो खड़ी हुई है, तो मुझे लगता है कि सिर्फ माफी मांगना काफी नहीं है, अपने आप को सुधारना बहुत जरूरी है। अतिरेक में, आवेश में कहे गए शब्द लाखों करोड़ों लोगों को आहत करते हैं, जिनकी आस्था है, जो विश्वास करते हैं योगेश्वर श्री कृष्ण में। और ब्रजभूमि तो योगेश्वर श्री कृष्ण और राधा रानी के अलावा किसी को भी आराध्य अपना मानती नहीं है। तो मुझे लगता है कि इस मर्यादा का हमें ध्यान रखना चाहिए। इस मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए, ऐसा आपका मानना है, और अब संत समाज का ही नहीं, आम लोगों का भी ऐसा मानना है। लेकिन डॉक्टर मोहित शुक्ला, मुझे बताइए, वो कथावाचक जिन्हें सुनने के लिए लाखों नहीं करोड़ों लोग पहुंचते हैं, वो जो देश ही नहीं विदेशों में भी कथा कहते हैं, अगर अनिरुद्धाचार्य महाराज जैसे लोग इस तरह की टिप्पणी करेंगे तो आम लोगों से उम्मीद हम क्या करें? देखिए, इसमें पहले तो मैं अनिरुद्धाचार्य जी से कहूँगा कि वो अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें। जो शिव हैं वही विष्णु हैं, जो विष्णु है वही शिव है। एकम ब्रह्म विप्रा बहुधा वदंती, वेद में कहा गया है कि ब्रह्म एक ही है और विद्वान लोग उनको भिन्न भिन्न नामों से पुकारते। तो कोई विष्णु कहता है, शिव मतलब कल्याणकारी, और विश्वव्याप्तव, जो सर्वव्यापक होने से परमात्मा का नाम विष्णु। तो इस प्रकार से, और ये पुराणों में भी बताया गया है, सहस्रनामावली में भी कहा गया है। तो ये कहना कि कोई किसी का ऐसा है वैसा है, कृष्ण जी का अपमान करना या शिव जी का करना, किसी को भी इस प्रकार की भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि अनिरुद्धाचार्य जी का मैं बहुत सुनता रहता हूँ उनके विचारों को। तो कई बार उन्होंने जैसे गलती करी, तो वो अक्सर मीडिया में भी कहते हैं, हर जगह कहते हैं कि भाई मैं बालक हूँ, बालक जब चलता है तो गिरता है उठता है। ठीक है, आप अपने आप को छोटा समझते हैं, ये आपका अपना विचार है, किंतु आप एक व्यास गद्दी पे बैठे हुए, ये भी आपको समझना पड़ेगा। और पहले हमारे शास्त्रों में ही कहा गया कि पहले सोचिए, नापिए, तौलिए, तब बोलिए। और आपकी वाणी साधारण मनुष्य की तरह नहीं है। और अब अनिरुद्धाचार्य जी कई बार ऐसी बातें बोल देते हैं जिसके कारण उनके प्रश्न उठता है। तो मैं कहूंगा कि अब आगे वो सुधर जाए। देखिए, जो गलती ना करे वो भगवान है, और जो गलती करके सुधर जाए वही इंसान है, और जो गलती पे गलती करे वो शैतान है। तो इसलिए बार बार ऐसे बयान देने से लाखों लोग उनको मानते हैं। मैं भी उनका सम्मान करता हूँ, बहुत सी अच्छी बातें भी बोलते हैं, किंतु जो इस प्रकार की बातें वो बोल जाते हैं अक्सर, कि जो कि शास्त्र विरुद्ध होती हैं और मर्यादा के विरुद्ध हैं, लोगों के हृदय को आहत करने वाली है, ऐसी बातें तो बिल्कुल कदापि उनको बोलना ही नहीं चाहिए। और एक बार इनका प्रवचन चल रहा था मंच पर, तो वहां पर भी एक संत ने इनको टोका था राधा शब्द को लेकर, वहां विवाद हुआ था भागवत में। तो वहां पर भी उन्होंने कहा था कि भाई अनिरुद्धाचार्य जी, आप टीवी पे बोलते हैं, आप सब जगह बोलते हैं, आपको बहुत सोच समझ के बोलना चाहिए, लाखों लोग आपको सुनते हैं, कोई और कहे तो ठीक है चल जाएगा, मगर आपको नहीं बोलना चाहिए। तो इस मर्यादा को अनिरुद्धाचार्य जी से मैं निवेदन करता हूँ कि वो इस मर्यादा को ध्यान में रखें, और सिर्फ इतना कह देने से कि मैं बालक हूँ, छोटा हूँ, और मेरी बात को ध्यान मत दीजिए, क्षमा कर दीजिए, फिर वो गलती पे गलती करें, तो ये उचित नहीं। अब जिस तरह की गलती उनकी तरफ से हो गई है, अब
चूंकि चेतनानंद सरस्वती जी अक्सर जब कोई विवादित टिप्पणी करता है, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र में या कोई अलग उनका फील्ड हो उस क्षेत्र में, तब हम लोग कहते हैं कि भाई ये बयान इसलिए दे दिया गया क्योंकि उन्हें पब्लिसिटी चाहिए थी। फिर जब संत समाज से या धर्म गुरुओं के जरिए बयान दिए जाते रहे, तब ऐसे सवाल फिर से उठने लगते हैं। लेकिन ना तो पंडित प्रदीप मिश्रा में किसी भी तरह से पब्लिसिटी की कमी है, और ना ही यहाँ पर अनिरुद्धाचार्य आचार्य महाराज भी ऐसे हैं, उन्हें देश नहीं विदेशों तक लोग जानते हैं। यानी पब्लिसिटी की कमी तो यहाँ कुछ है नहीं, फिर ये गैर जरूरी टिप्पणी क्यों की होगी? अज्ञानता है क्या ये? नहीं, बिल्कुल देखिए, ये अतिरेक है। जब आप अतिरेक पर उतर आते हैं, जब आप अपनी बात को अतिशयोक्ति में कहना चाहते हैं, तब और हास परिहास एक कथा व्यासों को अपनी, मैं बार-बार इसी बात को इसलिए कह रही हूँ कि मर्यादा का उल्लंघन किया गया है। आप व्यासपीठ पर बैठे हुए हैं, व्यासपीठ की अपनी एक मर्यादा है, कथावाचक की अपनी एक मर्यादा है, उसको अपने शब्दों को बहुत सोच समझ कर निकालना चाहिए। आप अतिरेक में, भावावेश में, हास परिहास में, जैसे प्रदीप मिश्रा जी ने जब प्रदीप मिश्रा जी का विषय आया था तो उन्होंने कहा था राधा रानी कहाँ की थी, ऐसा लगता है वो उपहास कर रहे हैं। तो ये इसी तरीके का ये वक्तव्य अनिरुद्धाचार्य जी का आ जाया है कि शिव जी के मतलब जो कृष्ण जी और शिव जी के बीच में जीजा साले का संबंध, ये हास परिहास ईश्वर को लेके, ईष्ट को लेके, और महादेव जो कालों के काल हैं, जो सब सर्वोपरि माने जाते हैं। वैष्णव समाज में नारायण विष्णु स्वरूप जो है नारायण, वो सर्वोपरि माने जाते हैं, और पृष्ठभूमि तो है ही कृष्ण की। तो ऐसा हास परिहास मुझे लगता है कि ये क्षमा योग्य भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब हम तो फिर क्या होना चाहिए? क्या ऐसे कथावाचकों को बैन किया जाए? हाँ, बिल्कुल निश्चित रूप से बैन किया जाना चाहिए। बैन उसका करने कारण वाले तो ये फिर है वही कि होंगे जो कि कथा सुनने जाएंगे, उन्हें नहीं जाना नहीं, चाहिए। देखिए, संत समाज को ऐसे लोगों के लिए कठोर निर्णय लेना होगा, क्योंकि सनातन इससे बार बार बदनाम होता है। बार बार लोग जो सनातन के फॉलोअर्स नहीं है, जो सनातन को नहीं मानते हैं, उनमें ये मैसेज जाता है कि संतों में और कथावाचकों में निरंतर विवाद है। और ये विवाद जब संत समाज में और कथावाचकों में, व्यासपीठ पर बैठे हुए लोगों में ये विवाद उभर कर सामने आते हैं, तो सनातन उपहास का कारण बनता है। तो मेरा निवेदन संत समाज से ये है कि वो कथावाचकों से एक बार बैठकर एक निर्णय ले कि किस तरीके के वक्तव्य व्यासपीठ से जाने चाहिए और किस तरीके के वक्तव्यों पर पूर्णतः प्रतिबंध लगना चाहिए, क्योंकि ईश्वर जो हमारी आस्था का विषय है, महादेव जो हमारी आस्था का विषय है, भगवान विष्णु, भगवान नारायण जो हमारी आस्था का विषय है, राधा रानी जी जो सर्वमान्य सर्व पूज्य हैं, वो हमारी आस्था का विषय है। तो ऐसे विषयों पर बोलते हुए 100 बार सोचना चाहिए, करोड़ों बार सोचना चाहिए, तब कोई हालांकि अब वक्तव्य जब वो जान गए हैं कि विवाद इसको लेकर हो गया है, चारों तरफ उनके खिलाफ आवाज भी उठ रही है, यहाँ तक कि वृंदावन में तो संत समाज इकट्ठा होकर थाने पहुंच गए, लिखित में शिकायत दे दी गई, उनके खिलाफ एक्शन की मांग होने लगी। डॉक्टर मोहित शुक्ला, क्या ये देखकर कि कानून तक चीजें पहुंच गई हैं, पुलिस में शिकायत पहुंच गई है, इसलिए यहाँ अनिरुद्धाचार्य की तरफ से माफी मांगी गई होगी, या फिर संत समाज की नाराजगी उन्हें लगता है कि भारी पड़ जाएगी इसलिए माफी मांगी होगी? देखिए, माफी तो उन्होंने जो मांगा है, वो पहले भी कई बार गलती करते हैं तो माफी मांग लेते हैं, उनमें सरलता सहजता है, अहंकार नहीं है। किंतु बार बार गलती करना या इस तरीके के शब्दों को करना, इसका मतलब है कि उन्होंने भागवत महापुराण का और वेद पुराणों कॉन्सेप्ट ही नहीं समझा। देखिए, जो रुद्राष्टाध्यायी में मंत्र आया, भगवान शिव को ब्रह्म माना गया। भगवान पे सब लोग जानते हैं, भगवत गीता में भगवान कृष्ण का मैं ही शिव हूँ, मैं ही विष्णु हूँ, मैं ही ब्रह्म हूँ, स्पष्ट है। और यहाँ पर शिव पुराण में भी अगर ये बात इतनी साधारण है तो अनिरुद्धाचार्य को समझ क्यों नहीं आई? फिर उन्होंने कैसे कह दिया कृष्ण के जो है वो, मैं तो बोल भी नहीं पा रहा हूँ, ऐसा शब्द उन्होंने बोला है, शिव का जो रिलेशन बनाया है। तो ये बात जो उन्होंने कही, इसका मतलब ये होता है कि वो कथा अवश्य करते, किंतु अभी उनको और ज्ञान की आवश्यकता है और उनको अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहिए ब्रह्म तत्व को लेके। देखिए, स्पष्ट वेद में कहा, यो भूतम च भव्यम च सर्वम यस्वादितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलम तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। जो भूत में भी थे, भविष्य में भी होंगे,
सर्वव्यापक है, उन परम ब्रह्म परमेश्वर को मैं नमस्कार करता हूँ। भगवान शिव के लिए देखिए, ओम नमः संभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च महेश्वराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। ये वेद के सारे मंत्र मैं आपको बता रहा हूँ, वेद के मंत्र है, यजुर्वेद में मंत्र आया। अब आप देखिए कि ये इस प्रकार के स्पष्ट मंत्र जो वेद में कहे गए हैं, जहां पर स्पष्ट कहा गया है कि परमात्मा एक है, उन्हीं परमात्मा का भगवान शिव ना वही विष्णु है। और यही बात जो है भागवत महापुराण में भी आती, यही बात भगवत गीता में भी आती, यही बात शिव पुराण में भी आती। तो वेद से ही जो है हमारे उपनिषद, उपनिषद से पुराण, ब्राह्मण, आरण्यक का वैदिक साहित्य, वेद से ही सब कुछ उत्पन्न हुआ सनातन धर्म में, उसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। और कभी आपने देखा हो इससे पहले किसी ने ये बात नहीं कही, किसी अनुद्धाचार्य ने कह दी, जैसा अभी चेतनानंद माता जी ने कहा कि भाई ये हास परिहास करने के चक्कर में या कुछ ऐसा बात बोल दे कि हम मीडिया में हाईलाइट हो जाएं और हमारे ऊपर चर्चा हो, डिबेट हो। कुछ लोग आजकल ये भी कर रहे हैं कि ऐसी बात कंट्राडिक्टी वाली बोल दें कि जिससे उस पर चर्चा हो और हम हाईलाइट हो जाएं। ऐसा कुछ मुझे मेंटेलिटी लग रही, क्योंकि इससे पहले मुझे नहीं सुनने में आया जो बात आज इन्होंने कही है जीवो गरीब, वो पहले कभी किसी ने कही हो। और इस प्रकार की बातों को कहने से मुझे नहीं लगता इनको कोई लाभ होगा, बल्कि और इससे समाज में जो है गलत धारणा जा रही है। और अब ये लोगों को जा रहा है कि विष्णु अलग है, शिव अलग है, कृष्ण अलग, और ये सब तो एक ही आदि गुरु शंकराचार्य ने भी यही बताया। आदि गुरु शंकराचार्य ने भी यही कहा कि ये तो एकम ब्रह्म द्वितीया नास्ति, ब्रह्म एक है, दूसरा है ही नहीं। तो जब आदि गुरु शंकराचार्य यही कह रहे हैं कि ब्रह्म एक है, एक ही तत्व है, उसी को सब लोग भिन्न भिन्न नाम से पुकारे। लोग अपनी अपनी पद्धति, केवल पद्धतियां अलग हैं, उपासना पद्धतियां अलग हैं, किंतु एक ही सारे मार्ग एक ही ब्रह्म तक पहुंचते हैं। भगवान कृष्ण ने भी यही बात कही है, तो इसमें कोई डाउट है ही नहीं कहीं से। फिर भी ये बातें जो आ रही हैं, मुझे लग रहा है कि ये फेमस होने के लिए या चर्चा में बने रहने के लिए, मीडिया में बने रहने की ऐसी बात कही गई है, मगर बिल्कुल गलत है अगर ये रास्ता आजमाया है। और अगर उन्होंने भूल बस ये बात कही है, गलती बस ये बात कही है, तो भी बिल्कुल गलत है, क्योंकि गलती पे गलती करते जा रहे हैं, ये बात भी बिल्कुल गलत है। कभी वो युवाओं के विरुद्ध कुछ ऐसी टिप्पणी कर देते हैं, हाँ, कभी महिलाओं के लिए कह देते, कभी किसी कोई नाराज हो जाता, तो इसलिए कभी महिलाओं को एकदम स्वतंत्रता ठीक पर कह रहे बोल हैं। इससे देते हैं। पहले भी ऐसे अनेकों विवादित बयान वो दे चुके हैं और वो गैर जरूरी बयान है जिसमें एक ऐसा कथावाचक बोले भी तो सूट नहीं करता, लेकिन फिर भी वो ऐसी बातें बोलते हैं। शायद विवादों में रहना उनकी आदत बन चुका है या फिर उन्हें लगता है कि शायद ख्याति उन्हें प्राप्त होती है। चेतनानंद सरस्वती जी एक कथावाचक के तौर पर अनिरुद्धाचार्य जाने जाते हैं। कथावाचक का काम कथा कहना होता है या उस कथा में दो चार चीजें अपनी तरफ से ऐड ऑन करना होता है, थोड़ा मिर्च मसाला लगाना होता है? नहीं, देखिए, कथा को रोचक बनाना एक अलग बात है। श्रोताओं के मन को वो कथा छुए, वो उस भाव को, श्रोताओं के मन को, भक्तों के मन तक वो भाव पहुंचे कथा का, ये एक अलग बात है। लेकिन हास परिहास करना ये एक फैशन सा बनता जा रहा है, इससे हमें बचना चाहिए। ये किसी भी तरीके से स्वीकार्य नहीं है। जिस तरीके का उपहास आज बनाया जा रहा है, जिस तरीके का उपहास महादेव को लेकर, योगेश्वर श्री कृष्ण को लेकर, राधा रानी को लेकर जिस तरीके का उपहास प्रस्तुत किया जा रहा है, ये बिल्कुल भी कथा का हिस्सा हो नहीं सकता और होना भी नहीं चाहिए। ये तो देखिए, अभी एक बयान उनका आया था बिस्किट को लेके कि विष कूट कूट के भरा है। आप क्या प्रस्तुत कर रहे हैं? आप उससे आप हमारी श्रोता क्या महसूस करता है, वहां बैठे हुए उनके भक्त क्या महसूस करते हैं, वो एक अलग बात है। संत समाज क्या पीड़ा महसूस कर रहा है, वो भी बिल्कुल एक अलग बात है। लेकिन आप जिस व्यक्तित्व में आप हैं, जिस मर्यादा में आप हैं, उसकी मर्यादा को फिर आप उसको खत्म कर रहे हैं, उस मर्यादा को, वो मर्यादा टूट जाती है। बिस्किट को लेके उन्होंने कहा विष कूट कूट के भरा हो, जिससे आज ऐसे तो अनेकों बयान आपको दिख जाएंगे और जब जब विवादों में आते हैं तब तब पुरानी चीजें और निकलकर सामने आ जाती हैं और पुराने बयान निकलकर सामने आ जाते हैं और ये बिल्कुल गैर जरूरी बयान है। अगर आप एक पद पर हैं, अगर लाखों करोड़ों लोग आपको सम्मान की दृष्टि से देखते हैं, आपको सुनने के लिए आपके पास पहुंचते हैं, तो ये गैर जरूरी बयान देने कहां तक सही है?
गैर जरूरी बयान देना ही नहीं चाहिए। सही तो किसी भी दृष्टिकोण से नहीं है, अमर्यादित है, अपनी सीमा का उल्लंघन है। ये सिर्फ हास प्रयास के लिए कथा नहीं कही जाती। कथा का बहुत महत्व बताया गया है। सत्संग इसलिए किया जाता है ताकि आपके जो अनुयायी हैं, आपके जो भक्त हैं, वो आपके आचरण से, आपके वक्तव्य से, आपकी वाणी से प्रेरित होकर उस आचरण को अपने जीवन में धारण कर अपने जीवन को सात्विक और आध्यात्मिक बना सके। कथा इसलिए नहीं कही जाती कि वहाँ मनोरंजन हो, आप हास प्रयास करें। ये कथा का महत्व नहीं है। कथा का महत्व इससे बिल्कुल अलग है। कथा का महत्व है कि जैसा ईश्वर का आचरण आप संत समाज के या कथावाचकों के मुख से उस वाणी को सुन के उसको अपने जीवन में जो धारण करने, धर्म जो धारण किया जा सके, उसको धारण कर सके, इसका अर्थ कथा है। 7 दिन तक की कथा होती है और 7 दिन में आपका आचरण इतना शुद्ध, इतना पवित्र और आपकी वाणी में इतना ओज होना चाहिए कि आपकी वाणी से प्रेरित होकर वहां बैठा जो सत्संगी है वो बहुत कुछ सीख कर जा सके और वैसा आचरण अपने परिवार में, अपने स्वयं के अंदर उतार सके। इसका अर्थ कथा है। मुझे अनिरुद्धाचार्य के एक के बाद एक बयान से याद आ रहा है डॉक्टर मोहित शुक्ला, वो कहावत है ना, बदनाम हुए तो क्या नाम ना होगा, यही सोचते हैं क्या अनिरुद्धाचार्य? देखिए, ऐसा है कि चाणक्य ने ये लिखा है कि अगर आपको राजनीति में आगे बढ़ना तो चर्चा में बने रहिए। मतलब आप सही वो चर्चा किसी भी तरह की हो, राजनीति, मगर वो राजनीति के लिए कहा है, धर्म नीति के लिए नहीं है, धर्माचार्यों के लिए सिद्धांत नहीं है ये सिद्धांत। मैं अनिरुद्धाचार्य जी का यही तो कॉन्टेक्ट गड़बड़ हो रहा है ना। उन्होंने कहीं से ईट कहीं का रोड़ा और भानुमति ने कुंभा जोड़ा वाला हाल हो रहा है। राजनीति वाला जो कॉन्सेप्ट उन्होंने धर्म में लगा दिया। तो वो फेमस तो हो रहे हैं, ठीक है, फेमस तो छोटे बच्चे भी हो जाते अच्छा नृत्य करके, अच्छा गाना गा के, मगर वो धर्माचार्य की कुर्सी पे बैठे और इतने मंत्र हैं और इतना अच्छा हमारा सनातन धर्म का जो है विस्तारता है, इतनी व्यापकता है। देखिए, ये जागृतो दूरमुदयति दैवम तद सुखतथैवैति दूरंगमम ज्योतिषाम ज्योतिरेकम तन्मे मना शिव संकल्पम। तो ये यजुर्वेद का शिव संकल्प सूक्त का प्रथम मंत्र है। इसमें स्पष्ट कहा गया जो जागते समय भी दूर तक जाने वाला मेरा मन है, सोते समय भी उसी प्रकार कार्य करता, स्वप्न दिखाकर ऐसा मेरा मन, जो हजारों घोड़ों के जो वेग से भी तेज चलने वाला, ऐसा जो मैं आज हॉर्स पावर में चीजें हम नापते हैं, तो उस हॉर्स पावर से तेज हजारों घोड़ वेग से चले, ऐसा मेरा मन शिव की कृपा से जो है अनुकूल हो जाने वाला हो, कल्याणकारी होने वाला हो, वश में होने वाला मेरा मन हो जाए। तो ऐसे शिव जो इतने शक्तिशाली हैं, जो शिव आदि ब्रह्म बताए गए हैं, जो जिन शिव की उपासना भगवान राम ने करी, जो भगवान कृष्ण का ही पूर्व का अवतार है त्रेता युग का, और भगवान राम ने देखिए उपासना करी जिन शिव की, रामेश्वरम तीर्थ बना, 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है। और इस प्रकार का कॉन्सेप्ट कहाँ से ला रहे, कहाँ से ये बात ये कह रहे हैं, और ये तो बिल्कुल गलत है। और इसके पहले भी कभी नारियों पर ये बता देते हैं कि ऐसे रहना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, डांस मत करो, तुम खुशी मत मनाओ, तो कपड़े ऐसे पहनो। तो ये सारी बातें देखिए, यत्र नारेस्तु रमन्ते तत्र देवता, हमारी मनुस्मृति में कहा गया है, और माता निर्माता भवती वेद में कहा गया है। तो ये सारी बातें नारियों का सम्मान बढ़ाने वाली हैं, उनका यश कीर्ति बढ़ाने वाली। आज भी नारियों के साथ शोषण हो रहा है। ऐसी स्थिति में जब समाज में इतना नारियों के साथ शोषण हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, तो उनको और आगे बढ़ाना चाहिए, उनके फेवर में चीजें रखनी चाहिए, ना कि उनको और दबाना चाहिए। कि जो पहले के समय में, बीच के समय में, मुगल पीरियड में, अंग्रेजों के काल में हुआ, तो वो जो समय था, जो वैदिक काल में नारियों का सम्मान था, उस वैदिक काल की मर्यादा को पुनर्स्थापना करने की आवश्यकता है। समाज में ऐसा ज्ञान जो है व्यास गद्दी से दिया जाना चाहिए, वो ज्ञान ना दे। ज्ञान बांटने के लिए पहले खुद में ज्ञान होना जरूरी है, कथा कहने के लिए पहले खुद से कथा को समझना जानना जरूरी है, सनातन धर्म से जुड़ने के लिए सनातन धर्म को समझना जरूरी है। और अफसोस ऐसे लोगों पर भी होती है जो ऐसे